बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है अल्लाह तबारक तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। रबीउल अव्वल का चाँद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत 7 मरतबा पढ़ लेता है वो नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल लेता है। रबीउल अव्वल की आमद है। ये चाँद अल्लाह के हबीब की आमद का चाँद है और रबीउल अव्वल का चाँद बहार का चाँद है। रबीउल अव्वल का मतलब है कि बहार की आमद, जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीरें इसका साथ नहीं देती, जिसके घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नचाकियाँ जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे। आज रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले पहले सिर्फ 7 मरतबा ये सूरत मुबारक पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। रबीउल महीने का हर कोई इंतज़ार करता है कि मैं खुद इंतज़ार करती हूँ कब रबीउल का महीना आए, हजूर की आमद का महीना आए और मैं अल्लाह को राज़ी कर सकूँ। हर कोई हजूर का दीवाना है। आज हजूर के दीवानों आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिसे 7 बार पढ़ते ही आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत मिलेगा। बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा पढ़ते ही, ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर आदत को पूरा फरमा देता है और बाज़ औक़ात ये वजीफ़ा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर बदल जाती है। ये अमल फ़ौरी तौर पर फ़ायदा देता है, फ़ौरी तौर पर हर हाजत को पूरा करवाता है, हर मुश्किल परेशानी खात्मा हो जाता है, रिज़्क़ और दौलत से माला माल करता है। आप में से भी जो शख्स रबीउल अव्वल से पहले पहले माला माल होना चाहता है, जो शख्स रबीउल अव्वल का चाँद नजर आने से पहले तकदीर के बंद तालों को खोलना चाहता है, अपने घरों में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरों नचाकियाँ को, बेऔलादी को, बेरोज़गारी को, हर तरह के मसाइल से निजात चाहता है, वो रबीउल अव्वल का चाँद नजर आने से पहले पहले इस अमल को कर लीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो अपने साथ खुशियाँ लाता है, खुशहालियाँ लाता है और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रबीउल अव्वल से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है। तवज्जो कीजिएगा, अब जो शख्स रबीउल अव्वल से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह का लाडला हो जाएगा। वो रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा इसे मिल जाएगा। रबीउल अव्वल के महीने में अल्लाह से जो भी ज़िद करके मांगेगा अल्लाह तबारक तआला फ़ौरन अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। जो शख्स रबीउल अव्वल से पहले अल्लाह को राज़ी ना कर सका, जो रबीउल अव्वल की ख़ास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। जब नया चाँद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाज़ह फ़र्क पड़ता है। अगर आप इस चाँद के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर पर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज रबीउल अव्वल का नया चाँद ज़ाहिर होने से पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाएगी अल्लाह तबारक तआला उसकी हर हाजत को पूरा फरमाएगा। इस घर का बच्चा इंशाल्लाह मालामाल हो जाएगा। रबीउल अव्वल से पहले के ये 3 से 4 दिन बड़े ख़ास है। ये इतनी कबूलियत के दिन है कि इन दिनों में अल्लाह ने फ़रिश्तों को, चरिंद परिंद हशरात को, तमाम की तमाम मखलूक़ात को अपने हबीब की आमद के लिए पूरी दुनिया सजाने में लगा दी। हज़रत हलीमा फरमाती है कि जब हजूर की वलादत का वक़्त था तो पूरा आसमान रोशन हो गया। सुबहान अल्लाह। दूर दराज के इलाकों से लोगों ने देखा कि मक्का से एक रोशनी उठ रही है और ख़बर मिलती है कि अल्लाह की आखिरी नबी ख़ातमुन नबीन अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ ला चुके हैं। कहते हैं वक़्त रुक गया, दुनिया का निज़ाम रुक गया, क्योंकि हजूर की वलादत का वक्त है, अल्लाह के महबूब की आमद का वक्त है। ये वो वक्त है जिसके लिए अल्लाह ने ये दुनिया, चाँद, सितारे, ज़मीन, आसमान तख्लीक फरमाई। अल्लाह पाक अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। आज तक अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता है। सुबहान अल्लाह।
قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، تیرا رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے، آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے۔ یہ اس محبوب کی آمد ہے جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہے کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں اور بیان کروں گی تو مزید ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو وظائف آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے، باوضو مسلح پہ بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لے۔ ایک بار اصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اگر نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے چاہتے ہیں، نوکری مانگ لیں، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورت مبارک پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد نظر کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کر آئے گی۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانے پر پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے ایک قرآنی سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اسے سورت شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اچھے سے جان لیجئے۔ آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ پہلے آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا، آپ نے 21 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے، پھر باقی سورت ساری کمپلیٹ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سورۃ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے موضوعات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گی کہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 بار جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرنا۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7 آسمان
7 ज़मीनें भी 7, और जब आप रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले 7 बार सूरत फातिहा पढ़ें तो अल्लाह तबारक तआला 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में लिख देगा। जो शख्स कहता है कि मुझे वजीफ़ों का कभी फ़ायदा नहीं हुआ, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा नहीं रखता। जब इंसान का यकीन पुख्ता होगा वह समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, उसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है, वह सबको अता करने वाला है, उससे मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। जिस शख्स का ईमान मजबूत होगा, ईमान पुख्ता होगा, उसको हर वो चीज़ मिलेगी जिसके बारे में वो सोचेगा। अल्लाह को उसकी रहमत का वास्ता देकर मांग लीजिए, इंशाअल्लाह जो भी मांगोगे वो अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। इंशाअल्लाह सारा सार रहमतें बरकतें बरसती रहेंगी, रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, जैसा चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे बहन भाई, बड़े प्यार अकीदत मोहब्बत से सूरत फातिहा को जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आपने पढ़ना है। आपने सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। जब आप 7 बार सूरत फातिहा पढ़ लें तो आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह का एक सफ़ाती नाम पढ़ना है, जो इंसान को गनी कर देता है, जो फ़कीर को बादशाह बना देता है, जो गैब से रिज़्क़ और दौलत के तमाम बंदिशों का खात्मा कर देता है, जो कहता है कि मेरा रोज़गार नहीं खुलता, जो कहता है कि मैं नस्ल दर नस्ल कई सालों से गुर्बत का शिकार हूँ। वो रबीउल अव्वल का चाँद नज़र आने से पहले भी और पूरे रबीउल अव्वल के महीने में भी या गनियों को पढ़ ले। अल्लाह अपने महबूब की आमद पर तमाम की तमाम उम्मत मुस्लिम को कामयाब बना देगा, और जो शख्स ये अमल करेगा इस पर नज़र ख़ास हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर ख़ास करम की नज़र हो जाए तो आप या गनियों को पढ़ लें। जो बंदा या गनी को पढ़ता है अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते गवाह रहना मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। या गनी पढ़कर इस बंदे ने जिस नेक जायज़ हाजत की ख्वाहिश की है, ए फरिश्ते जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ आपने हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो बंदा ये आयत पढ़ता है, इस आयत से अपने सुबह का आगाज़ करता है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों यकीन माने अल्लाह तबारक तआला उसकी ख़ास रहमतें बरकतें उस पर नाज़िल होती हैं, गैब से सारे काम हो जाते हैं। इस आयत में बहुत ताकत बरकत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अब आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून ना मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, और सच्ची तौबा करने के बाद आपने रब करीम से हाथ उठाकर ज़िद करके मांगना है। जिस तरह एक बच्चा ज़िद करता है इसी तरह रो रो कर अल्लाह से मांगना है। अल्लाह फरमाता है मैं तो अपने बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर आप भी रब करीम से अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हैं, जो शख्स कहता है कि दुआएं कबूल नहीं होती, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये 4 अमाल जो मैंने आपको बताए हैं इसी तरीके से कर लीजिए, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से मांग लीजिए। इंशाअल्लाह मकसद जितना भी बड़ा मर्जी होगा पूरा होगा। ये 4 अमाल पढ़ने के बाद अल्लाह करीम से आपने दुआ करनी है, अपने अल्फाज में मांगे, अल्लाह से बात करें रोकर। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए भी आप दुआ मांगोगे आपकी दुआ कबूल होगी। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजरब बहुत ही पावरफुल अमल है। अगर आप इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, आप इसको जब चाँद नज़र आए उस वक़्त भी कर सकते हैं, चाँद से पहले भी कर सकते हैं, रबीउल अव्वल के महीने में भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन मानिए कभी भी आप पे कोई ना इंशाअल्लाह तंगी नहीं आएगी, रिज़्क़ की खुशहाली रहेगी, मुसीबतों से बचे रहोगे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सदका जारिया है इसमें शामिल हुआ करो। अल्लाह तबारक तआला आपको मुझे सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।